दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाइल्स या फिस्टुला या फिशर अगर किसी को हो गया है तो उसमें हमें क्या खान पान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको कंप्लीट खान पान और कंप्लीट उसकी दिनचर्या में जो डेली रोटेशन में वो खाना है, उसको क्या पीना है, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो हम सबसे पहले बताते हैं आपको, सुबह उठने के बाद जिस व्यक्ति को पाइल्स या फिस्टुला या फिशर किसी भी तरीके की कंप्लेन है तो उसे चाहिए कि सुबह उठने के बाद 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि उसको जो कॉन्स्टिपेशंस है उसमें कमी आएगी और जो फीकल मैटर्स है वो आसानी से पास हो जाएगा। यानी कि जो उसको बाथरूम में जाने के बाद जो टॉयलेट का जो प्रोसेस है वो बड़ा आसानी से पास हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं उसके बाद क्या करना है। तो उसे चाहिए कि दूध और दूध से बने प्रोडक्टों को कम से कम इस्तेमाल करना है। दूध से बने प्रोडक्टों को कम से कम इस्तेमाल करना है। उसमें सभी तरीके की मिठाइयाँ आ सकती हैं, उनका प्रयोग करना तो है मगर कम मात्रा में करना। फिर हम बात करते हैं कि अपने खाने में क्या लेना है। तो खाने में खासकर मैदा और मैदा से बने प्रोडक्टों को जो है थोड़ा अवॉइड करना है। बाकी हम सभी प्रकार के खानों को ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और तीसरे चीज़ें आती हैं कि अगर नॉनवेज वाले लोग हैं तो नॉनवेज में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो नॉनवेज में सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि नॉनवेज में जितना भी अंडा, मांस, मछली, गोश्त या चिकन, मटन जो भी रहता है उसे कम से कम प्रयोग में लाना है। और फिर हम बात करते हैं दालों की। तो दालों में हम मोटी दालें, खासकर मोटी दालें जितना भी उड़द, राजमा, चना, छोले जितना भी है, इनको कम से कम खाना है, कम से कम प्रयोग में लाना है। पतली दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। फिर हम बात कर लेते हैं कि अपने खाने को कैसे व्यवस्थित करें। सुबह का खाना हम ले सकते हैं नाश्ते के रूप में भी, हल्का फुल्का ले सकते हैं। दोपहर में खाना खा सकते हैं, पर शाम का खाना खाएं मगर हल्का खाएं। तो इस तरीके से ये तीनों टाइम खाने का अगर प्रोसेस कोई व्यक्ति का है तो वो चाहिए कि उसके तीनों टाइम के खाने को इस तरीके से व्यवस्थित करे। उसे चाहिए कि जो हैवी डाइट है, जो हैवी खाने हैं जैसे चिकन, मटन, अगर कभी आवश्यकता आई तो उसे दिन में खा लेने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। रात को खाने का उसमें थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। और फिर हम बात कर लेते हैं उसका रहन सहन कैसा होना चाहिए। तो रहन सहन उसका खासकर उसे मूवमेंट थोड़ा सा करना है। उसे वॉकिंग जो लगभग आधा घंटा जॉगिंग वॉकिंग, अगर वो जॉगिंग कर सकता है तो जॉगिंग करे, वॉकिंग कर सकता है तो वॉकिंग करे। तो मीन्स ये है कि आधा घंटा उसको टहलना है, घूमना है, फिरना है, ये सब चीज़ें उसको थोड़ा सा बना के रखनी है। और ये यानी कि क्या क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठे और आधा घंटा समथिंग वो कम से कम टहले या फिर थोड़ा सा मूवमेंट करे, हल्का फुल्का जॉगिंग वॉकिंग जो भी करना चाहता है। फिर दूसरा यह है कि उसको थोड़ा गर्म पानी पीने के लिए उसको एडवाइस दी जाती है। हल्का गुनगुना पानी ले, उससे कॉन्स्टिपेशन जैसी जो शिकायत है उसकी कम हो जाएगी और फीकल मैटर्स आसानी से पास हो जाएगा। तीसरा नंबर यह है कि खाने में जो भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है उसमें डेयरी मिल्क जितने भी रहते हैं उन्हें कम कोशिश करें, कम से कम खाया जाए। फिर क्या लेना है, सबसे ज़्यादा तकरारिष्ट का जो विशेषाधिकार हम आयुर्वेद में भी चिकित्सा के रूप में देखते हैं, तकरारिष्ट का प्रयोग बोला गया है। तो मट्ठा और मट्ठे से बने प्रोडक्ट, जैसे अपने अगर कोई खाना अगर ऐसा लग रहा है कि उसमें नॉनवेज टाइप का हमें खाना दिखाई दे रहा है तो अपने खाने में हल्का सा दही वगैरह या फिर छाछ वगैरह आप प्रयोग में ला सकते हैं। उससे ये होगा कि उसका जो फीकल मैटर्स है वो आसानी से पास हो जाएगा और जो डाइजेशन है वो प्रॉपर वे में बना रहेगा। तो हमें चाहिए कि जितने भी पाइल्स, फिस्टुला या फिशर से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनको ये बीमारी से ग्रसित हैं तो उन्हें चाहिए कि इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करें, ज़्यादा मिर्च मसाले को, ज़्यादा स्पाइसी को, फास्ट फूड में जितना भी हमारा रहता है जैसे चाउमीन, डोसा, बर्गर, डोसा जो भी रहता है, पकौड़ी, समोसा, ये सब थोड़ा सा कम से कम प्रयोग में लाना है। और साथ ही साथ में हमें चाहिए कि पानी का प्रयोग हमें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा करना है, पानी बार बार पीते रहना है। कॉन्स्टिपेशन जैसी जो शिकायत है उससे हम बच सकते हैं। और हमें चाहिए कि अगर किसी को ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स है या ज़्यादा दिक्कत है तो उसे चाहिए कि एक अच्छे से चिकित्सक से, जो स्पेशलिस्ट इसी की चिकित्सा से जुड़े लोग हैं, तो उनसे संपर्क करके उनसे परामर्श लेकर के अपनी डेली रोटेशन में जो खान पान वाली चीज़ें हैं उनको एडजस्ट करा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपके खान पान से जुड़ी जितनी भी
समस्याएं थी वो स्टेप बाय स्टेप बता दी गई हैं। और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो याद रहे कि ये एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर से होने वाली बीमारी है, यानी कि हमारे खान पान से जुड़ी बीमारी है। अगर हम पाइल्स फिस्टुला फिशर कोई अलग से क्रिएट नहीं करता, बल्कि हमारा खान पान अगर अच्छा है, हमारा खान पान अगर इस तरीके से हमने व्यवस्थित करा है ताकि हमारा डाइजेशन प्रॉपर वे में बना रहता है और हमको फीकल मैटर्स यानी कि सुबह बाथरूम में जाने के बाद बहुत ही आसानी से हमें मौसन आ जाता है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा खान पान अच्छा है। अगर किसी का खान पान इस तरीके का है, वो खाते पीते अच्छा है, पर उनको सुबह टॉयलेट में जाने के बाद उनको फेकल मैटर्स आसानी से पास नहीं होता, यानी कि उनको मल का त्याग अच्छे से नहीं हो पाता, और जिसका कारण यही होता है कि मल जो है वो शरीर के अंदर इकट्ठा होता रहता है और वही बहुत सारी चीज़ों की जो है क्रिएट करता है। जैसे किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम्स करता है, किसी का एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में अजीब तरीके का फीलिंग आएगा और पेट टाइट हो जाएगा, या फिर उसको वॉमिट भी हो सकता है, या उसको भूख ना लगना, या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायतें ये देखने को मिल सकते हैं। तो जानकारी पसंद आई हो तो ज़रूर इसको अमल में लाएं और अपने डेली रोटेशन में जो बताए गए हैं, कम मिर्च मसाले, अंडा, मांस, मछली, गोश्त, ये जितना भी है कम खाएं और मोटी दालों का प्रयोग कम से कम करें, और साथ में जो खाना पीना है खूब पानी पिएं, हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सलाद वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और साथ ही साथ में जो मॉर्निंग वॉक है उसका भी प्रयोग करें। और तक्कर आरिष्ट यानी कि जैसे तक्कर आरिष्ट में बोला गया है कि हमें जो दही है या फिर छाछ है, इसका प्रयोग ज़्यादा प्रयोग में लाएँ और पतली दालों का प्रयोग ज़्यादा करें। तो इन्हीं सब चीज़ों का अगर हम डेली रोटेशन में अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा चेंज करेंगे तो निश्चित ही हम पाइल्स फिस्टुला फिशर जैसी परेशानी से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।